नाउ अभी देखते हैं मैट्रिक्स का शॉर्ट नोटेशन। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स रिटन एज, कहा जाए कि जो है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म में दिया है। ये मैट्रिक्स ए, ये उसका एलिमेंट है। ठीक है, ए आई जे का मीनिंग हो गया, ए आई जे का मीनिंग हो गया जो है आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम। ठीक है, जेएथ कॉलम मतलब एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम। मतलब अभी जैसे आई और जे की वैल्यू हम अलग अलग रखते जाएंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या जिस भी रो या जिस भी कॉलम का एलिमेंट हमें चाहिए होगा वो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स, जैसे शॉर्ट नोटेशन दिया, इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए ये जो ए आई जे का फॉर्मेशन, मतलब ए आई जे किस तरीके से बन रहा होगा वो दिया होगा। ठीक है, सिंपली अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, whose elements are given by aij is equal to कुछ मान लेते हैं, जैसे कहा जाए कि 2i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट जो है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमें बनाना है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, क्या करेंगे कि 2 क्रॉस 3 का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब 2 क्रॉस 3 में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a11 डिनोट कर दिया, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट a12 लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट के नोटेशन हो गए। ठीक है, अब ये है कैसे, a11 कैसे निकाल सकते हैं, a11 जो है यहाँ पे रखो वैल्यू, a11 का मीनिंग हो गया 2 into 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल कितना जाएगा 3/2। इसी तरीके से a12 2 into 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 2 आ जाएगा। a13 कितना जाएगा, a13 जो है वो 2 into 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 5/2। इसी तरीके से a21 जो है वो आ जाएगा 2 into 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 5/2। a22 मतलब 2 into 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 3। a23 इज इक्वल 2 into 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 7/2। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ये क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू यहाँ पे, a11 मतलब 3/2, ये हो गया 2, ये कितना था 5/2, ये कितना है 5/2, ये हो गया कितना 3, ये कितना है 7/2। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और एलिमेंट के डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, और किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, उससे ऑर्डर के हिसाब से जो है हम एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना लेंगे और एलिमेंट को इस नोटेशन में लिख लेंगे। बाकी ये जो डेफिनेशन दिया होगा उस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम एलिमेंट को निकाल लेंगे और फाइनली यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हम जो है मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स का अगर डेफिनेशन, मतलब एलिमेंट का डेफिनेशन दिया है तो मैट्रिक्स हम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे मैट्रिक्स के टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में फिलहाल अभी हम देखते हैं कि जो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि जो है कोई भी मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर जीरो, नंबर जीरो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भी मान लो हमने लिख दिया 0 0 0 0,
तो ये हो गया 2/2 का जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है? नोटेशन जीरो मैट्रिक्स का जीरो ही लिखते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए जैसे ये नंबर जीरो है तो जीरो ये नंबर है, और जीरो मैट्रिक्स का नोटेशन भी जीरो लिखते हैं, थोड़ा सा ये लार्ज बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिस कहा जाए 2x3 का जीरो मैट्रिक्स बनाइए, तो 2x3, 2 रो 3 कॉलम, सभी एलिमेंट को जीरो लिख देंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ और टाइप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स वो डेफिनेशन रो मैट्रिक्स का मीनिंग हो जाता है जहां पे जो है नंबर ऑफ रो 1 हो जाए, नंबर ऑफ रो 1, बाकी वहां पे मल्टीपल कॉलम हो। जैसे कि अभी एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम है, 1 2 3, या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम का, तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स सिंपली जैसे रो मैट्रिक्स है वैसे कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग हो जाएगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, और ये मतलब एक कॉलम बना दे, बाकी वहां पे कई सारे रो होंगे, जैसे यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये हो गया डी, तो ये क्या, ये है 4x1, 1 2 3, 4 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक 1 रो होगा, और कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में मेन जो है देखते हैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग हो जाएगा जो है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट, एक तो ये हो जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, और जो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक ये जो है यहाँ पे जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, आई। ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम एंड 3 रोज। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसका जो आर्डर है वो है 3x3, या सिंपली इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो इस वजह से उसको जैसे ये हम 3x3 बोले या सिंपली बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3, तो अंडरस्टूड है उसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अभी जैसे ये हमने लिख दिया यहाँ पे जो है 2 4 -1 3। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2, या ये कह सकते हैं आर्डर 2x2। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में टर्म आता है। ठीक है, ये जो हम लेंगे ये यहां से, इसे कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। वैसे देखा जाए स्क्वायर में तो ये भी डायगोनल है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल का मीनिंग है वो
लेफ्ट टू राइट वाले डायगोनल से ही मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये हो गया डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2x2 में क्या है, ये इसका डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। यहां से एक चीज हम समझ सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट से या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से मैट्रिक्स का एक टर्म डिफाइन होता है, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ स्क्वायर, चूंकि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, तो ये जो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स में काम भी नहीं करेगा, ठीक है। चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं वो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जैसे कि इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस ई प्लस आई, इस वाले केस में क्या हो जाएगा 2 + 3 = 4, या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है किसी भी ऑर्डर का, तो ट्रेस मतलब कि डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा उसी को ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आता है दो टाइप का, वन जो है वो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। नाम से ये अपर ट्रायंगुलर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के अपर पार्ट में, ठीक है, जो है मतलब एलिमेंट होंगे, लीडिंग डायगोनल अपर पार्ट में एलिमेंट होंगे, और लोअर में क्या होगा, जो है एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। सिंपली जैसे भी एक ये लिख दिया हमने ए, ठीक है, ए, यहाँ पे ए और ये ए, और इसके जो बाकी एलिमेंट हैं वो हमने जो है जीरो लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि अभी इसको हम जो है यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल में लिख दिया, जैसे x है, x है, x, ठीक है, x, यहाँ पे x, ये x, बाकी एलिमेंट जो है वो जीरो लिख दिए, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लीडिंग डायगोनल के अबव एक ट्रायंगुलर शेप बनता हुआ दिखेगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीनिंग लीडिंग डायगोनल के बिलो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। डेफिनेशन इसका एक स्टैंडर्ड में बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये जो जीरो है ये कब आ रहा है, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे, जैसे कि सेकेंड रो फर्स्ट का मतलब ये समझ सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो है बाकी एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होंगे, ए आई जे नॉट इक्वल 0 whenever I less than j are equal to j, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, यहाँ पे a i j is equal to 0 when I less than j and a i j not equal to 0 when I ये लेस देन का है तो ग्रेटर देन इक्वल टू j, ठीक है। तो इस तरीके से लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, तो कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बस टाइप में था तो बताना था, ठीक है। मेन आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए आई जे इज इक्वल 0 for every I and j, whenever I not equal to j, मतलब I और j अगर इक्वल नहीं है तो बाकी सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और एट लीस्ट वन ai या ai मतलब कि जैसे a11 a22 a33 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है सिंपली ऐसे समझते, डायगोनल में एलिमेंट लिखे होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल का जीरो नहीं होना चाहिए, या सभी जीरो ना हो कोई बात नहीं, ठीक है, और बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक लिख दिया हमने 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ठीक है।
तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो लीडिंग डायगोनल में है, बाकी सभी एलिमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो हो जाए तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है, डायगोनल में लिखा होगा, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स से डिफाइन होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन इसका लिखने में, स्केलर मैट्रिक्स नहीं समझ लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मीनिंग ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हों, सभी इक्वल। ठीक है, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि सभी एलिमेंट को यहाँ पे 2 लिख दिया, 0 0, ठीक है, ये 0 0, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख देते तो भी स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी स्केलर मैट्रिक्स से डिफाइन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, एलिमेंट डायगोनल में लिखे होने चाहिए। स्केलर में क्या है, स्केलर में डायगोनल में तो लिखा होना चाहिए लेकिन नंबर सेम लिखे होने चाहिए। आइडेंटिटी में क्या है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम हो और 1 स्ट्रिक्टली क्या हो, 1 हो। ठीक है, मीनिंग ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल रिटन एज डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए डायगोनल में 1 होना जरूरी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल है। ठीक है, जब तक इसके एलिमेंट सेम नहीं होते तब तक स्केलर नहीं होगा, और सेम होने के साथ साथ जब 1 होंगे तो उसे को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपली जो है डिनोट करते हैं हम आई से। ठीक है, और चूंकि ये 3/3 या ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे हम कह सकते हैं I3। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, अभी जैसे कहा जाए कि हमने कहीं पे नोटेशन दिया है कि I2 क्या होगा, I2 हमें लिखना है, तो I2 लिखना है तो ठीक है, I2 लिखना 1 0 0 1। ठीक है, कुछ भी I4 लिखना, इसी तरीके से हम 4/4 स्ट्रक्चर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, डायगोनल में 1 लिखेंगे और बाकी एलिमेंट को 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स के टाइप। ठीक है, कुछ और भी टाइप के मैट्रिसेस पढ़ेंगे अभी अलजेब्रा मैट्रिक्स पढ़ने के बाद, जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। बेसिक अभी टाइप में, मैट्रिक्स के टाइप में ये इतने टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, अभी कुछ और चीजें बताते हैं, राइट डाउन।